अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय सोशल मीडिया फैमिली, होप यू आर ऑल फाइन। और हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ मेकअप रूम से ही, और अली जो है वो मेरा मेकअप तकरीबन आधा हो चुका था और हेयर स्टाइल भी बाकी था। चूँकि मेकअप कंप्लीट होता है और उसके बाद हेयर स्टाइल होता है। मैं ऑफिस पहुंची तो चूँकि बहुत से इश्यूज़ थे, लेकिन सबसे जो एक बड़ा सियासी इश्यूज़ के अलावा जो इशू चल रहा था वो सानिया और शुएब का इशू था, और उसके बाद सना जावेद का। तो आप बिलीव करें, मैं इस चीज़ के ऊपर हैरान हो रही थी कि एक एंकर आ रहा है तो उसने भी ये बात की, इस टॉपिक के ऊपर वो डिबेट कर रहा था, दूसरे ने भी इस टॉपिक के ऊपर डिबेट की। तो मैं बड़ी इस चीज़ के ऊपर हैरान हो रही थी कि ये इशू तो नहीं है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हम तो नॉर्मली अपनी ताई बात कर रहे थे ना कि ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो हर इंसान का अपना अपना वर्जन होता है, हर इंसान का जो है वो अपना अपना नज़रिया होता है, हर इंसान के अपने व्यूज़ होते हैं। तो जितने तरीके से उनको डिस्कस किया जा रहा था तो मैंने थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ही अपनी राय दी। मुझे ये लगा, बिलीव करें कि इंसान ये अलमिया है हमारे सोसाइटी का, भाई जो इंसान जहाँ पे खुश है उसको वहाँ पे रहने दें। और हाँ, मुझे खलीलुर रहमान, मैं इनको बता रही थी कि मुझे ना खलीलुर रहमान कमर की बात याद आ रही है। उसने कहा था कि जी मर्द जो है ना वो चीटिंग कर सकता है और उसको जायज़ भी है, वो कर भी सकता है। लेकिन अब ये देखा हमने कि चीटिंग जो है वो तो दोनों तरफ से हुई ना। तो चीटिंग मर्द कर रही है, औरत कर रहा है, और मतलब सोसाइटी है, मुआशरा है, तो वो तो फिर ये वाले जो काम है वो चलते रहते हैं। थोड़ा सा ये मेरा थोड़ा सा नज़रिया ये भी था कि अगर इस मुआशरे में कुछ बुराई हो रही है तो बुराई तो ना हो। ये भी चल रहा था कि चूँकि उनका ऑलरेडी रिलेशन था और वो शादी उसकी जो थी वो निकाह में भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका एक रिलेशन था शुएब के साथ। तो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, बुरे रिलेशन से बचने के लिए निकाह हो गया, और इससे अच्छी बात कौन सी हो सकती है। तो आई थिंक सो कि इस अच्छाई को मद्देनज़र रखना चाहिए, बजाय इसके कि बुराई को प्रमोट करना चाहिए। हमारा मसला ही ये है कि अगर बुराई होती है तो वो बर्दाश्त कर ली जाती है, लेकिन अगर जो है वो शादी होती है, निकाह होता है, तो उसके ऊपर हम एक हाइप क्रिएट कर देते हैं कि ये क्या हो गया। मुआशरे में तो इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं थी। भाई आपका मज़हब जिसकी चीज़ की इजाज़त दे रहा है, आप उसको तो देखें ना कि वहाँ पर क्या हो रहा है। खैर, इस चीज़ के ऊपर ये भी डिबेट हो रही थी कि सानिया के साथ चूँकि वो जब उसने शादी की थी तो ये सब कुछ जो था वो उसको एक बड़ा प्रेशर भी क्रिएट किया गया था भारत की तरफ से कि ये इसने क्या किया, लेकिन उसने वो इतना बड़ा प्रेशर भी फेस किया। उसके बावजूद भी वो उसके साथ थी, उसे फील हुआ, अच्छी बात, उसे लगा कि जी मैं इसके साथ नहीं चल सकती, तो उसने अलहदगी इख्तियार कर ली। ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है ना आपके ऊपर कि आपको लगे कि एक शख्स के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप उससे अलहदगी इख्तियार कर ली। उसका डिसीजन उसके साथ कि ठीक है मैं। और उसकी एक वीडियो मुझे बड़ी अच्छी लगी, उसने कहा था कि जी आप किसी के लिए तो ख़ुद को ना बदलें ना, आप जैसे आप वैसे रहें, ठीक है। वो कहती है कि जी जैसे आपको पसंद किया गया था तो आपको उसी तरह किया गया था, और अगर अब किसी चीज़ों के ऊपर एतराज़ात होते हैं तो वो तो समझ से बाहर हैं। खैर, ये वाली वो चीज़ होती है। ये भी कहा जा रहा था कि जो शोबिस के लोग होते हैं या जो ये फिल्म एंड टीवी के लोग होते हैं, तो इनकी शादियाँ जो हैं वो बहुत देर पा नहीं होती। हम देखते हैं कि बहुत सी एक्टर्स होती हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं कि जिनकी शादियाँ जो है ना वो नहीं हो सकती, और जो तलाक़ की शरह है वो पढ़ी लिखी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है। तो मैं इनको ये बता रही थी कि तलाक़ की जो शरह है पढ़ी लिखी ख़वातीन में ज़्यादा इसी वजह से मेरे नज़दीक शायद जो पढ़ी लिखी ख़वातीन होती हैं उन्हें अपने राइट्स का पता होता है, वो इस चीज़ से आगाह होती हैं, वो अवेयर होती हैं, तो शायद इस वजह से वो अपने ऊपर होने वाला कुछ जुल्म है या उसके ख़िलाफ़ वो स्टैंड ले लेती है, स्टेप उठा लेती है। लेकिन जो कम पढ़ी लिखी ख़वातीन होती हैं, जो इस चीज़ का शऊर नहीं रखती, तो मेरे ख़्याल में वो जो है वो डर रही होती हैं कि वो अगला स्टेप लेने से कासिर होती हैं। तो शायद इसलिए जो है वो पढ़ी लिखी ख़वातीन में तलाक़ की शरह जो है वो ज़्यादा है, होनी नहीं चाहिए। चूँकि जो अगर कोई सबसे जायज़ चीज़ों में अगर सबसे बुरी चीज़ है तो वो यही है, लेकिन होनी तो नहीं चाहिए। ये हमारा वैसे जो हमारे सियासी इश्यूज़ थे उनके अलावा हमारा ये टॉपिक भी आज डिस्कस हो रहा था। और फिर उसके बाद बारी आ जाती है जी दुपट्टा लेने की। तो दुपट्टा जो होता है ना, आपने देखा होगा कि वो एक पट्टी की तरह होता है हमारा ये जो एंकर्स का वो स्टाइल होता है। ये इसको तो अली जो है ना वो बाद में वो जो हेयर स्ट्रेटनर होता है उसके साथ इसको सीधा भी कर रहा होता है। तो मेरा ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मुझे प्रॉब्लम करेगा, तो मैंने हेयर पिन्स इसको लगा ली कि ये बिल्कुल भी जो है ना वो अपनी जगह से हिले ही ना। वहाँ पे तो इतनी चूँकि स्क्रीन पे तो इस चीज़ की गुंजाइश नहीं रहती कि दुपट्टा ठीक किया जाए बार बार, और मैं कभी भी दुपट्टा ठीक नहीं करती क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन होती है, मुझे मेरे बाल नज़र आ रहे होते हैं, मैं बालों का ज़रूर, और पीछे से मुझे इंस्ट्रक्शंस में मिल जाती हैं कि बाल जो हैं वो कहीं से ख़राब हैं तो वो ठीक कर लें। वैसे तो इंस्ट्रक्शंस ना भी मिले, लेकिन मुझे सामने से बिल्कुल नज़र आ रही होती हैं अपने बाल जो है ना, वो मेरे सामने भी स्क्रीन लगी होती है, मैं अपने आप को देख सकती हूँ। तो इस वजह से अगर मुझे फ़ील हो रहा हो तो मैं फ़ौरन जो है वो अपने बाल ठीक कर लेती हूँ, लेकिन दुपट्टा ठीक करना ये इतनी गुंजाइश नहीं होती। तो इस वजह से मेरा ये होता है कि ना तो मुझे बाल ठीक करना पड़े और ना दुपट्टा ठीक करना पड़े, और मेरा जो फोकस है वो पूरी तरह प्रोग्राम के ऊपर है। और ये है जी मेरे फाइनल लुक। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होगी।